नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं प्रियंका उपलानंद और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। इस शो में बाजार पर क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर बात होगी। हमारे साथ मेवरिक चार्ट्स के अमित सेठ होंगे। खबरों वाले शेयर की पूरी डिटेल्स बताने के लिए क्या आप इस एक्शन को टैप कर पाए, शरद दुबे हमारे साथ होंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे विस्तार से बताएंगे अजय शर्मा। तो बहुत सारा एक्शन, साथ ही कमोडिटी मार्केट्स का एक रैप भी लेंगे और देखना होगा कि किस तरह की आज स्ट्रैटेजी प्ले ऑन करनी चाहिए ट्रेडर्स को भी। सबसे पहले एशियन मार्केट्स का एक चेक ले लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी देखिए फिलहाल 13 अंक ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस कमजोरी के साथ हम पिछले हफ्ते गए हैं और प्लस ग्लोबली भी थोड़ी सॉफ्टनेस हमने देखी है, क्रूशल होगा, देखना होगा कि आज निफ्टी कहां खुलता है। पिछले पूरे हफ्ते हमने देखा कि कहीं ना कहीं एफआईएस की सेलिंग ने बाजार पर दबाव बनाया। अब आज इस हफ्ते की नई डायरेक्शन तय होनी है। अर्निंग्स हैवी वेट है ये हफ्ता। जाहिर बात है, शुक्रवार को शनिवार को दो बड़ी दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक। ये दोनों रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और उम्मीद से बेहतर आए हैं। इससे बाजार पॉजिटिव क्यू ले सकता है। रिलायंस अपने दम पर ही बाजार को ऊपर खींच सकता है और आईसीआईसीआई बैंक पूरे बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ ले सकता है, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन देखना होगा कि आज हम किस तरह की ओपनिंग देखते हैं और अगर कोई तेजी हमें दिखती है तो क्या बाजार उसे सस्टेन कर पाएगा। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी में इसे आप मामूली बढ़त ही कहेंगे। ग्लोबल क्यूज अगर आप बात करें तो ग्लोबल क्यूज की आप बात करें तो वहां बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं, मिक्स्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं। अर्निंग हैवीवेट्स इस हफ्ते यूएस पर भी वेट कर सकते हैं। वहां बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज के रिजल्ट आने, पहले एक बार देख लेते हैं शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में किस तरह का कारोबार हुआ है। देखिए डाउ में भले ही आपको एक तेजी देखने को मिली हो, लेकिन आप एसएनपी की बात करें, आप नैस्डैक की बात करें, दोनों में ही लाल निशान के साथ कारोबार हुआ। हालांकि पिछला हफ्ता यूएस मार्केट्स के लिए भी अच्छा था। डाउ ने एक नया लेवल बनाया था और साथ ही एसएनपी फ्यूचर्स ने भी, एसएनपी ने भी एक नया रिकॉर्ड स्तर बनाया था पिछले हफ्ते। तो यूएस मार्केट्स की अगर आप बात करें तो वहां से क्यूज बहुत मिक्स्ड आ रहे हैं। इस हफ्ते वेट एंड वॉच रहेगी यूएस मार्केट्स के लिए भी, क्योंकि वहां पर है बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब ने इस हफ्ते रिजल्ट्स पोस्ट करने हैं। और एग्जैक्टली इसी तरह का सिनेरियो हमें इंडियन मार्केट्स में देखा, क्योंकि यहां पर भी बड़ी दिग्गज निफ्टी कंपनियों की रिजल्ट्स हैं। लगभग अगर आप अंकों के लिहाज से करें तो 25% वेटेज जो निफ्टी में जिन कंपनियों का है उन्होंने इस हफ्ते रिजल्ट्स पोस्ट करने हैं। तो देखना होगा किस तरह की आज हमें ट्रेड सेटअप देखने को मिलता है। फिलहाल अगर आप यूएस मार्केट्स की बात करें तो वहां से आपको मिक्स क्यूज हैं। कमजोरी आपको एशियन मार्केट से दिख रही है। निकाई में अब 250 अंकों का दबाव है। शंघाई, हैंगसेंग, यहां पर भी लाल निशान दिखाई दे रहा है। और बात करें अगर दूसरे डोमेस्टिक क्यूज की, क्योंकि सारे एसेट क्लास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ब्रेंट में तेजी अब भी जारी है। $86 प्रति बैरल के करीब चल रहा है अब ब्रेंट क्रूड का दाम। और क्रिप्टो में हम देख रहे हैं कि क्योंकि वहां एक ट्रिगर दूसरा भी था और एक रिस्क ऑन एनवायरमेंट का ट्रेड बना हुआ है, और उसी स्थिति को देखते हुए वहां पर तेजी बनी हुई है। यूएस डॉलर इंडेक्स थोड़ा सॉफ्ट है। चलिए एक बार बाजार पर किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी आज प्ले ऑन करनी चाहिए, हमारे साथ हैं मेवरिक चार्ट्स के अमित सेठ। अमित मॉर्निंग, आप कैसे आज ट्रेड सेटअप देख रहे हैं? अर्निंग्स हैवी वेट है इस पूरा हफ्ता। यूएस मार्केट से अगर हम क्यूज लें और साथ ही अर्निंग्स को अगर फोकस करें जो हमारे यहाँ शुक्रवार और शनिवार को आए, क्या लग रहा है कैसा ट्रेड सेटअप होगा आज का? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूवर्स। निफ्टी के लिए ये वाला वीक हमारे लिए एक बहुत क्रूशियल वीक है, एक्सपायरी वीक भी है और निफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक जोन के आसपास है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। 18,000 का जो हमारा लेवल है ये एक हॉरिजॉन्टल स्विंग सपोर्ट जोन भी है और कहीं ना कहीं 18,000 के आसपास हमारा 20-डे मूविंग एवरेज का भी एक कॉन्फ्लुएंस का सपोर्ट है। 18,000 के लेवल पे बहुत हैवी पुट राइटिंग भी हुई है, तो ऑल ये थ्री फैक्टर्स 18,000 को एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट इस मार्केट के लिए है। तो जब तक ये 18,000 का सपोर्ट इंटैक्ट है, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, जो पोर्टफोलियो लॉन्ग ट्रेडर्स हैं, उनके लिए देयर इज नथिंग टू वरी। अगर 18,000 का लेवल टूटता तब हमारी चिंताएं बढ़ती हैं। हमारी चिंताएं मार्केट में इस फैक्ट से बढ़ी है कि पिछले हफ्ते हमने देखा कि मार्केट में ब्रॉडर वीकनेस थी। मेटल्स, आईटी, मिड कैप, स्मॉल कैप में हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी और वीकनेस देखी। कहीं ना कहीं सिर्फ बैंक निफ्टी और पीएसयू बैंक्स में हमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो ये जो 18,000 का लेवल है, ये मैम
बैंक निफ्टी के स्ट्रेंथ के कारण कहीं ना कहीं हम इसे सेव कर पाएंगे। ऑन द पॉजिटिव साइड अगर हम देखें तो आवरली चार्ट्स में निफ्टी में हमें एक पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। तो अगर निफ्टी 18,200 और 300 के ऊपर आज अगर ट्रेड करता है कहीं ना कहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म वीकनेस है वो ओवर है और 18,000 का लेवल इंटैक्ट रहेगा। और एज फार एज बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो कपल ऑफ वीक्स पहले हमने देखा कि इसमें एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखा गया था, जिसका फॉलोअप हमने लास्ट वीक देखा और मोमेंटम इज आल्सो इंटैक्ट। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ी डाइवर्जेंस है और बैंक निफ्टी इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू इंडेक्स और बैंक निफ्टी ही हमारी मार्केट को इस समय बचा रहा है। और बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहीं ना कहीं 39,500 और 40,000 के बीच में आता है। तो जब तक ये सपोर्ट बेस 39,500 और 40,000 का इंटैक्ट है, बैंकिंग स्टॉक्स में हमें बाय ऑन डिप्स की पॉलिसी अप्लाई करनी चाहिए। और ब्रॉडर मार्केट्स में बाकी इंडेक्स जैसे मेटल, आईटी, मिड कैप, इसको कहीं ना कहीं हमें एक बार अवॉइड करना चाहिए जब तक हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर नहीं आए। तो सेक्टर स्पेसिफिक हमने चलना चाहिए, ना कि हर स्टॉक में ट्रेड करें। ठीक है अमित, आपकी कोई आज रिकमेंडेशंस भी होंगी? यस मैम, लास्ट वीक हमने देखा कि आईसीआईसीआई बैंक में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट था और अच्छे रिजल्ट्स के कारण हो सकता है आज ये स्टॉक हमें ना मिले। तो एक्सिस बैंक इज आल्सो डूइंग वेल। एक्सिस बैंक का करंटली फ्राइडे को क्लोजिंग था 817 का और इसमें एक हम अच्छा ब्रेकआउट देख रहे हैं 52 वीक हाई की तरफ। तो एक छोटे से स्टॉक लॉस है 800 के स्टॉप लॉस से हम एक्सिस बैंक ले सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 845। और दूसरा मेरा स्टॉक रहेगा एचडीएफसी लिमिटेड। इसमें भी हम एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन में वीकली चार्ट में बहुत अच्छा ब्रेकआउट देख रहे हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, 2904 इसका क्लोजिंग थी फ्राइडे को और एक छोटे से स्टॉप लॉस 2850 के स्टॉप लॉस से हमें 3000 का टारगेट इसमें एम कर सकते हैं। चले ठीक है, सो दोनों ही बैंकिंग और फाइनेंस ये पसंद है आज अमित की। सो ज़्यादातर ट्रेडर्स आई थिंक इसे सेफ प्ले करना चाहेंगे। शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। सो बैंकिंग कॉल्स पर अभी भी बैंकिंग स्टॉक्स पर एंड फाइनेंस स्टॉक्स पर इस पर अभी भी जो एक्सपर्ट्स है वो बुलिश है, क्योंकि हमें यहाँ जिस तरह की कंसोलिडेशन के बाद अब बैंक निफ्टी निकला है, लग रहा है कि ये तेज़ी अभी जारी रहेगी और शायद ऊपर के लेवल्स भी हम देख सकते हैं। चले बढ़ेंगे आगे। अब एक बार ये देख लेते हैं कि शुक्रवार को बाजार बंद हुआ, इस वीकेंड पर कौन कौन सी बड़ी अर्निंग्स आई हैं जिनका आज प्ले देखने को मिल सकता है, जिन पर हम रिएक्ट करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट आए और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट आए। हमारे साथ इन दोनों नतीजों पर बात करने के लिए अजय शर्मा भी हैं और शरद दुबे भी मौजूद हैं। पहले शरद के पास चलते हैं। शरद, पहले आप बताएं कि किस तरह के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर आईसीआईसीआई बैंक के। आई एम श्योर रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, कमेंट्री बहुत बुलिश रही है। कैसे रिजल्ट्स को आपने मैप किया और बाकी दूसरे कौन से रिजल्ट्स ट्रैक करें? तो सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक के जो नतीजे हैं, एचडीएफसी बैंक के जो प्रीकर्सर थी वैसे ही अच्छे नतीजे आए हैं। और जो नंबर्स देखा जाए तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है एक्सपेक्टेशंस के ऊपर आए थे, ऑलमोस्ट 24% अप। पैट में भी लगभग 30% का जो उछाल देखने मिला, वो भी अबव एक्सपेक्टेशंस आए थे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी स्टेबल थे 4%। और अगर जीएनपी रेशियोज़ या एनएनपीए रेशियोज़ देखें तो वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है वो जो है थोड़े गिरे हैं। ओवरऑल जो Q2 अपडेट थी तो उसमें हमें दिखा था कि एडवांसेस में बढ़ोतरी हुई है, आपके डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला है। आप लोन्स में भी देख लीजिए, उसमें भी डबल डिजिट ग्रोथ देखने मिला है और ओवरऑल कासा रेशियो में भी इंप्रूवमेंट आया है। तो हम देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक भी जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और याद रखिए, आपने ज़रूर कहा था कि जो प्राइवेट बैंक है, निफ्टी बैंक के जो इंडेक्स है, तो इसको जो हेल्प करेगा जो है एक स्ट्रेंथ देने में। तो ओवरऑल पूरे बहुत अच्छे नतीजे आए हैं आपके आईसीआईसीआई बैंक के लिए। शरद, बाकी रिजल्ट्स पर भी बात करेंगे। तो ये एक बड़ी दिग्गज कंपनी जिसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, रिलायंस पर जान लेते हैं। अजय ने ट्रैक किया। अजय, क्या लग रहा है इनका रिटेल बिजनेस भी बड़ा है और ऑयल टू केमिकल बिजनेस में भी इनकी आय बढ़ी है? कैसे रिजल्ट्स मैप किए हैं आपने? देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री के जो नतीजे आए हैं वो क्लियरली बाजार की उम्मीदों से थोड़े बेहतर आए हैं। और ये मत भूलिए कि बाजार ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था। रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक एक महीने में 10% ऊपर गया है। सो ऑलरेडी बाजार एक स्ट्रॉन्ग नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था। इन्होंने आके थोड़ा नंबर और ज़्यादा अच्छा बेटर दे दिया। कैसे दिया? एक तो रिटेल बिजनेस बहुत सॉलिड तरीके से रिबाउंड किया है सिक्वेंशियली। जियो बिजनेस बहुत सॉलिड तरीके से रिबाउंड किया है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से था। लेकिन ऑयल टू केमिकल जो ओटीसी बिजनेस है, जिसमें पेटकेम है, रिफाइनिंग है, वो उतना वीक नहीं था। बाजार को लग रहा था कि वो एक ड्रैग होगा, लेकिन वो ड्रैग नहीं था। वहाँ पे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी उन्होंने और उसकी वजह से ओवरऑल नंबर बहुत सॉलिड दिख रहा है। टॉप लाइन बेटर है, बॉटम लाइन बेटर है, एबिटा स्लाइटली ऑन द लोअर साइड है, बट इंटरनल स्ट्रॉन्ग है नंबर्स के। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री भी दिखा रही है कि मोमेंटम शायद यहाँ से जारी रहेगा।
सो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि बाजार इन नंबर्स को कैसे लेता है। हम जब ट्रेड के लिए ओपन होंगे मंडे को तो बाजार का रिएक्शन देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बट परफॉर्मेंस तो सिक्वेंशियली बहुत स्ट्रांग थी, स्लाइटली ऑन द हायर साइड। जो बाजार सोच रहा था उससे थोड़ा बेहतर उन्होंने परफॉर्म किया है इस क्वार्टर। चलिए, तो सिक्वेंशियली मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, परफॉर्मेंस बेटर हुई है। दो कारोबार जहां से अच्छी आय हुई है, जहां से और भी प्रोस्पेक्ट समझ आते हैं, वो है रिटेल कारोबार और साथ ही ओटीसी कारोबार उनका। शरद, बाकी रिजल्ट्स भी बताएं। जी, निफ्टी के टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के रिलेटिवली इनलाइन नंबर्स आए थे। इंडिया की ग्रोथ देखे तो लगभग 17% था, लेकिन मैनेजमेंट की एक इंपॉर्टेंट कमेंट्री थी कि जो टी इन्फ्लेशन है, जो बढ़ोतरी हुई है चाय के प्राइसेस में, वो जो है अब कम होने लगी है और वो जो है कूल ऑफ हो रही है। और सो ओवरऑल इनलाइन नंबर्स थे आपके टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट से। वायदे बाजार से दो नतीजे आए थे, क्रॉम्पटन ग्रीव्स और आपके MCX। क्रॉम्पटन ग्रीव्स जो था लगभग इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला, सपाट थे, लेकिन MCX जो है उसमें जो है थोड़ी सी दबाव देखने मिली है। आपके रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 30% का डाउनटिक देखने मिला अगर कंसोलिडेटेड बेसिस में देखें, और एवरेज डेली टर्नओवर जो है वो भी 30% ईयर ऑन ईयर गिरा है। तो एक टाइप से वीक नतीजे कह सकते हैं हम और MCX के लिए। और कैश के स्टॉक्स के बारे में बता देते हैं तो किर्लोस्कर फेरस ने बहुत शानदार नतीजे दिए हैं, ऑलमोस्ट 100% जो है टॉप लाइन ग्रोथ दिखा है। नए लिस्टेड स्टॉक्स के बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा। ग्लैंड फार्मा, उसमें ऑलमोस्ट 40% का ग्रोथ देखने मिला ईयर ऑन बेसिस पे, और तत्व चिंतन भी जो है उनमें भी ऑलमोस्ट 104% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिला है। एमी ऑर्गेनिक्स भी फोकस में रहेगा, ऑलमोस्ट 15% प्रॉफिट बढ़ा है और 33% जो है आपका रेवेन्यू बढ़ा है। तो ये सारे जो नए लिस्टेड स्टॉक्स है इन्होंने बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिया है। दोदला डेयरी भी आ गया है सीन में, 23% का इजाफा हुआ है, ये भी नई लिस्टेड कंपनी है। लेकिन अब जो बात करेंगे मिले जुले नंबर्स की बात करेंगे तो चेन्नई पेट्रोकेम में मिले जुले नंबर जर है, और पैट में तो लगभग 80% का डाउनटिक देखने मिला है। ABB पावर प्रोडक्ट्स भी रहेगा फोकस में, उसमें ऑलमोस्ट 10% का जो है डाउनटिक देखने मिला आपके रेवेन्यू ग्रोथ में। और हुतामा की PPL जो कंपनी है उनमें भी जो है कंपनी जो है आपके पैट से जो है मुनाफे से लेके लॉस पे आ गई है कंपनी, और थोड़े से वीक नतीजे मानेंगे। और आखिरी स्टॉक रहेगा आपके टाटा एलेक्सी, वो भी थोड़े वीक नतीजे हैं। याद रखिए IT पैक जो है बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन एबिडा में यहाँ पे जो है बहुत बड़ा एक डाउनटिक देखने मिला लगभग 30% का। तो ऑपरेशनली जो है बहुत बड़ा लॉस कहा जाएगा इस कंपनी के लिए इस बेसिस पे। थोड़ी खबरों वाले शेयर्स भी ज़रूर बात कर लेते हैं तो NBFCs रहेंगे फोकस में। NBFCs के कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, RBI ने किए हैं, तो वो बेस लेयर वाले जो NBFC स्टॉक्स है उनको जो है वो 90 डे NPA नॉर्म्स में लाया जाएगा। और जो IPO फंडिंग की जो HNI फंडिंग है उसका जो कैप लगाया है पर पर्सन वो 1 करोड़ का लगाया है। उसके अलावा होंडा मोटरसाइकिल भी रहेगा फोकस में, वो अब फोरे करेंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में अगले फिस्कल ईयर पे। और JSW स्टील की मैनेजमेंट ने कहा है कि वो सरचार्ज लगाना चाहेंगे स्टील प्रोडक्ट्स में क्योंकि दामों में बढ़ोतरी हुई है। अपोलो टायर्स पे भी एक अच्छा न्यूज़ है कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी यूरोपियन ब्रांड व्रेदेस्टेन। तो ये बेसिकली आपके जो प्रीमियम सेगमेंट के गाड़ी है बाइक्स हैं उन पे लगेगा, और ये लोग टारगेट करते 30% मार्केट शेयर्स। और इंडस टावर्स भी रहेगा फोकस में क्योंकि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है रूल कि जो टेलीकॉम इंफ्रा रोल आउट फीस है और डॉक्यूमेंटेशन है वो अब लागू हो जाएंगे। तो एक टाइप से पॉजिटिव जो है मूवमेंट देखने मिल सकता है इंडस टावर्स में क्योंकि ये सारे रिलैक्स होने वाले नॉर्म्स। और आखिरी स्टॉक रहेगा फोकस में मन्नपुरम फाइनेंस और आपके मुथूट फाइनेंस। RBI की डेटा आई है तो हमने पकड़ी है कि आउटस्टैंडिंग लोन अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी वो लिटरली 66% बढ़ चुका है इस साल, और एट पार आप सोचिए जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस के लेके। तो ओवरऑल ये सारे जो न्यूज़ हैं आपके अर्निंग्स को लेके और आपके जो है खबर बेस्ड लेके दिन में फोकस में रहेंगे। क्वाइट इंटरेस्टिंग शरद, जब भी हम देख रहे हैं कि मुथूट फाइनेंस, इंडस टावर, इनमें ऑलरेडी एक्शन था ही क्योंकि ये सब न्यूज़ फैक्टर इन कर रहा था प्राइस। शुक्रिया शरद इस जानकारी के लिए। सो ये सारे स्टॉक्स पे तो एक्शन रहेगा, इन पर नजर भी रखनी है हमें। एक और खबर का रुख कर लेते हैं। सिटी बैंक के रिटेल कारोबार के लिए कई बड़े बैंकों ने बोलियां भेजी हैं। सूत्रों के मुताबिक ये खबर आई है कि 22 अक्टूबर तक करीब 4 बड़े बैंकों ने अपनी बोलियां भेजी हैं। खबर की पूरी डिटेल बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर मिश्रा बने हुए। अंकुर, बताएं कौन कौन से बैंक्स हैं इस क्यू में? जी हाँ, सिटी बैंक इंडिया के रिटेल एसेट्स बिजनेस के लिए प्राइवेट बैंकों ने बोलियां लगाई हैं और हमें जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है उसके मुताबिक HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और यहाँ तक कि इंडसइंड बैंक ने भी जो सिटी बैंक के रिटेल एसेट्स हैं उसके लिए बोलियां
सबमिट की हैं। आपको हम ये भी बता दें कि जो सिटी बैंक इंडिया ने अपना वैल्यूएशन सीख किया था वो करीब $2 बिलियन का था, बट ये इंटरेस्टिंग होगा कि किस भाव पर ये बोलियां यहाँ पे सबमिट की गई हैं। जो सिटी बैंक का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहा है भारत में वो था क्रेडिट कार्ड बिजनेस में। एक दशक पहले उसका मार्केट शेयर करीब 20% था, जो कि अब गिरकर 4% तक रह गया है। और जब सिटी बैंक इंडिया ने घोषणा की थी, इनफैक्ट ग्लोबल लेवल पर घोषणा हुई थी कि 13 कंट्रीज से वो बाहर निकले थे जिसमें भारत एक था, तब से अभी तक रिटेल कस्टमर्स में काफ़ी गिरावट आई है और जो क्रेडिट कार्ड के कस्टमर्स हैं उनमें भी करीब 1 लाख कस्टमर्स कम हो गए हैं। तो देखना ये होगा कि किस भाव पे ये बोलियां आती हैं और कब तक जो सूटर है उसका चुनाव हो सकता है। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया अंकुर इस जानकारी के लिए। तो रिटेल बिजनेस के लिए बोलियां आई हैं। अब देखना होगा कि कई सारे बैंकों ने यहाँ पर बोलियां भेजी हैं, आवेदन भेजे हैं। देखना होगा कि यहाँ क्या कुछ निकल कर आता है। चलिए, तो यानी बैंक, फाइनेंस सेक्टर, NBFC, ये सारे के सारे फोकस में इस हफ्ते भी रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स की, जहाँ पर आई हैं दमदार कॉल। सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से 2 स्टॉक्स पर राय आई है। HPCL को खरीदने की सलाह दी है, टारगेट 336 का, लेकिन स्टॉप लॉस आप जरूर लगाएं। 324 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और खरीदारी करें HPCL में। साथ ही सेंट्रम पॉजिटिव है एस्ट्रल पर भी। 2250 के टारगेट के साथ आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना होगा 2163 पर। सो ये 2 कॉल्स हैं सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से। मनी मेकिंग आइडियाज हैं। अब रुक कर लेते हैं दूसरे एसेट क्लास का, कमोडिटी मार्केट्स का। यहाँ पर कहाँ नजर रहनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए, हमारे साथ मौजूद है कमर्जी ग्रुप के रवि देवरा। मॉर्निंग रवि। कमोडिटी मार्केट्स लगातार एक्शन में है, चाहे आप एल्युमिनियम के प्राइस बोले, जिंक के प्राइस बोले और ब्रेंट क्रूड लगातार एक सरदर्द बना हुआ है। यहाँ आज और इस के कहाँ नजर रखनी चाहिए, कैसे स्ट्रैटेजी बनाए अपनी? गुड मॉर्निंग। आपने राइटली पॉइंट आउट किया, जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो आपने जो 3 कमोडिटीज के नाम ले उसमें से 2 है। पहला मेरा रिकमेंडेशन एल्यूमिनियम में है। एल्यूमिनियम के अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में बाई की सलाह है। 242 के टारगेट के लिए 230 का स्टॉप लॉस है। बेसिक रीजन है कि जो चाइना में फिर से जो डिमांड बढ़ने की उम्मीद है लास्ट वीक में अच्छे डेटा के बाद, एज वेल एज उसमें सप्लाई का काफी इश्यू है। तो आई थिंक एक सप्लाई ड्रिवन इश्यू से एल्यूमिनियम में प्राइसेस आउट परफॉर्म कर रहे हैं और वो आउट परफॉर्मेंस जारी रह सकता है। सिमिलर वे में जो सप्लाई का इश्यू क्रूड में भी है, फिर से वीकेंड में सऊदी की ओर से कमेंट आया कि वो लोग कुछ भी मीन्स की जो रिसेंट में ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो सप्लाई बढ़ाए। तो आई थिंक उसमें नेचुरल गैस हो या क्रूड हो, दोनों के प्राइसेस आज अच्छे बूस्टर मिलेगा। हालांकि नेचुरल गैस ऑलरेडी 5% गैप अप इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है। तो आई थिंक सेकंड लेयर में आपको क्रूड में अच्छी बाइंग का मौका है। 6390 के टारगेट के लिए नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में खरीद करके चले। 6180 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो दोनों इंट्राडे की स्ट्रेटेजी है। आई थिंक आज दोनों में एक अच्छी रौनक दिखनी चाहिए। चलिए, तो क्रूड और एल्युमिनियम ये 2 सलाह दे रहे हैं रवि हमें यहाँ बाइंग करने के लिए। शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए। चलिए, अब बढ़ लेते हैं आगे और देख लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से किस तरह के ट्रेड सेटअप आप ले सकते हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आज पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल रिपोर्ट्स आई हैं। हमारे साथ इस पर बताने के लिए, रिपोर्ट्स पर बताने के लिए ख्याति बनी हुई है। ख्याति, मॉर्निंग। बताओ कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? हेलो प्रियंका, मैं शुरुआत करूंगी रिलायंस के साथ। रिलायंस पे मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा है 2925 रुपीज़ पर शेयर का। इसके अलावा इस कंपनी में ग्रीन इंफ्रा का इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये कंपनी बहुत अच्छी चल रही है। JP मॉर्गन ने रिलायंस पे न्यूट्रल राय बरकरार रखी है, शेयर का लक्ष्य रखा है 2465 रुपीज़ पर शेयर का। इसके अलावा जेफरीज ने RIL पे खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा है 3000 रुपीज़ पर शेयर का। रिटेल बिजनेस में बहुत तेज़ी दिख रही है, लेकिन जियो ने किया इन्वेस्टर्स को निराश। इसके अलावा ICICI बैंक में CLSA ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य को 1000 से बढ़ा के 1100 कर दिया है। कोर PPOP में 21% की बढ़त है और जो रिस्क वेटेड एसेट्स में रिटर्न है वो 2.9% से बढ़ा है, जो पिछले टाइम से 40% हाई है। और ICICI बैंक ने जेफरीज ने ICICI बैंक में खरीदारी की राय बरकरार रखी है। इसका कोविड रीस्ट्रक्चरिंग और स्लिपेजेस HDFC बैंक से भी बेटर आया है।
अब हम नॉन अर्निंग्स ब्रोकरेज पे देखेंगे तो जेपी मॉर्गन ने टाटा ग्लोबल पे ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा है 860 रुपीज़ पर शेयर का। जेपी मॉर्गन ने HDFC लाइफ पर ओवरवेट की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा है 770 रुपीज़ पर शेयर का। मॉर्गन स्टैनली ने फेडरल बैंक पे ओवरवेट की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा है 130 रुपीज़ पर शेयर का। चलिए ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में रह सकते हैं। दोनों स्टॉक्स पर नजर इसलिए भी है क्योंकि इनके रिजल्ट्स आए हैं। ICICI बैंक पर ब्रोकरेज जो हाउसेस बुलिश हैं और साथ ही रिलायंस पर भी टारगेट ऊपर का रिवाइज किया। शुक्रिया ख्याति इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आप एक इंटरेस्टिंग विजुअल्स के साथ जरूर छोड़ जाते हैं। पेटीएम के IPO को सेबी से अब मंजूरी मिल गई है। 16,600 करोड़ का ये IPO है और सबसे इंटरेस्टिंग, इसको किस तरह से सेलिब्रेट किया पेटीएम की मैनेजमेंट ने। आइए कुछ इंटरेस्टिंग विजुअल्स आपको दिखाते हैं। विजय शंकर अपनी टीम के साथ किस तरह से इस पर जश्न मनाते हुए दिखाई दिए।